हम शेडो डंजन में देखते हैं जहां सन्नू अमूत के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमूत उसकी तारीफ करता है। सुहो भी अपने स्टेट्स को देखता है और एसल भी उसे देख रही थी और वो सोचती है जब मैं उनके साथ मिली थी तब से लेकर अब तक वो कितने बदल चुके हैं। तभी सुहो जाने लगता है। एसल उसे रोकती है। यंगमोना क्या आप जा रहे हैं? सुहो बताता है हाँ अब से मैं बहुत बिजी रहूंगा क्योंकि मैं फील्ड टाइम डंजन को रिमूव करने जा रहा हूँ। ये सुनकर एसल बहुत शौक होती है और सन्नू उसे बताता है कि उसकी एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई थी और वहीं से सुहो को परमिशन मिला था सारे फील्ड टाइप डंजन को खत्म करने की। ये कहकर वो शेडो डंजन से जाने लगता है। पीछे से एसल कहती है तो क्या आप हमें मदद करने के लिए बुलाएंगे? सन्नू कहता है हाँ जरूर, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। और ये कहकर ही वो चला जाता है। ये सुनकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। इसके बाद हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिसके बाहर बेक मी हो और उसके साथ कुछ हंटर्स होते हैं। और बेक मी हो सोचती है मुझे यहाँ पर एक पिलर की तरह रखा गया है और एक ऐसा हंटर जो कि बिल्कुल नया है, पता नहीं उसने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। उन्होंने क्यों से सारे फील्ड टाइप डंजन के ओनरशिप दे दिए, इससे उनका बहुत नुकसान होगा। वहीं पर संग गीहुन भी होता है और उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है वो सब कुछ अकेले कर सकता है, शायद ये सच हो, एक ऐसा हंटर जो लेवल अप कर सकता है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं होता, पर अगर मास्टर चोई जोंगिन ने कहा है तो ये सच ही होगा। और यहीं पर पार्क डोजिन भी था, वही अपोस्टल। तभी वहाँ पर ओरा का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो जगह कांपने लगती है। वो सभी बहुत शौक होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने संग सुहो आता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, जबकि मैंने उस बॉस को बहुत पहले ही हरा दिया था। और वहाँ कुछ माइंस थे जिनके अंदर एसिन स्टोन्स को मुझे लाना ही था। वहाँ पर और भी बहुत जगह थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए। वो अपने एसिन स्टोन्स को दिखाता है जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो सोचते हैं हाँ ये डी रैंक डंजन है पर इतनी जल्दी ये काम नहीं होता और वो भी अकेले, आखिर है कौन ये बंदा। और इस तरह पाक डोजिन संग सुहो को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी एस रैंक को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग संग सुहो के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये एक सही डिसीजन था या नहीं। चोई जोंगिन कहता है इससे हमारा बहुत लॉस होगा। यह सुनकर बेक्यून हो कहता है अरे यार तुमने सुना नहीं क्या, उसने क्या कहा कि अगर एटारम और इन्वेडर्स ने यहाँ पर इन्वेट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चोई जोंगिन कहता है हम दोनों का तो ठीक है पर हम में से जो सबसे ज्यादा इंसिस्ट था वो था लिम टाइग्यू। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो या फिर कुछ और? यह सुनकर वो चुप हो जाता है लेकिन कुछ देर बाद कहता है जैसे उसने कहा कि इन सारे डंजन के अंदर स्टारडस्ट बनाए जाते हैं और वो उन्हें रोक सकता है। मैं बस यही चाहता हूँ, यही वजह थी ली मिन सियोंग के मरने की, मैं बस ये खत्म करना चाहता हूँ। तभी चोई जोंगिन कहता है लेकिन क्या हो अगर वो इन्वेडर्स उसी की तरह निकले जो हमने पिछली दुनिया में फेस किए थे। तभी हमें उन सारे मोनाक्स को दिखाया जाता है। यह सुनकर बेक्यून हो भी चुप हो जाता है। तभी सामने से वू जिनचुल कहता है क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि तुम लोग इसे कभी अवॉइड नहीं कर सकते? पर फिक्र मत करो, सुहो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद हमें वही मीटिंग को दिखाई जाती है जहाँ चोई जोंगिन कहता है ठीक है हम तो समझ गए लेकिन बेक मी हो और पाक डोजिन उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं है तो तुम उन्हें कैसे समझाओगे? तभी वू जिनचुल कहता है इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है नेशनल लेवल। थॉमस एंड्रे ऑफ यूएस, लियो जीगेंग ऑफ चाइना, सिद्धार्थ बच्चन ऑफ इंडिया, ये लोग नॉर्मल हंटर से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इवन ऐसे हंटर्स तो इनके सामने कुछ भी नहीं, इनकी ताकत का कोई लिमिट ही नहीं होता। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि बाकी हंटर्स को अपने नीचे रख सकते हैं। अगर संग सुहो नेशनल लेवल या उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाए तो मुझे यकीन है फिर सब लोग उसकी बातें सुनेंगे। यह सुनकर सुहो कहता है नेशनल लेवल ठीक है, मुझे 1 महीने का टाइम दो, इस 1 महीने में मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि किसी भी हंटर को मैं राजी कर पाऊं। फिर वो जिनचुल भी उसे पूरा सपोर्ट करने का कंफर्मेशन दे देते हैं। यहाँ तक कि एक बोर्ड मीटिंग में भी वो सबको इसके बारे में राजी करा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुहो को दिखाया जाता है जो लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए जा रहा था और हर एक हिट के साथ उसका पावर लेवल बढ़ रहा था। इसके बाद वो इस डंजन को भी क्लियर कर देता है। ये देखकर संगी होन कहता है क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? बेक मी हो भी कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। उसने 2 दिनों में ही इतने सारे डंजन को क्लियर कर दिया, 2 डी रैंक, 4 सी रैंक और 2 बी रैंक, और ये सब कुछ उसने अकेले किया। ये कैसे हो सकता है? और मैं फील कर सकती हूँ उसका ऑरा, उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर सुहो माना को अपने हाथ में लेता है और कहता है अब मैं शेडोज की पावर को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने माना रैंक को बढ़ा रहा हूँ। तभी बेरू भी आकर कहता है यंगमोना क्या मैं आपकी मदद करूँ? वो ऐसे हंटर पाक डोजिन, मैं उसके साथ आपको कंपेयर करूं? पर सुहो कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फील कर सकता हूँ
कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ पर है। और यहाँ पाक डोजिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद सारा काम खत्म करके सुहो अपने घर आता है। घर आकर वो बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो वहाँ पर किसी को देखता है जिसके हाथ में उसकी फैमिली की फोटो थी। वो कहता है, अरे यार, अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर पहले आती तो मैं पहले उन्हें मार देता। तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए संग सुहो। और इस बंदे को आप जानते ही होंगे, तो कमेंट्स में बताओ कौन है। तो बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, मैं ला दूंगा। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।